नमस्कार, टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। 26 मई को मोदी सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए और इसके साथ ही बीजेपी ने मिशन 2019 के लिए अपना अभियान छेड़ दिया। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपनी लामबंदी तेज कर दी है। सरकार के 4 साल पूरे होने पर 25 मई को इंडिया न्यूज ने एक बड़ा आयोजन किया था जिसका नाम था मंच। इस आयोजन में सरकार के कई मंत्री और विपक्ष के कई कद्दावर नेता शामिल हुए। इसी मंच से हमने वादा किया था कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए सत्ता और सियासत की हर बात के पीछे की बात और बातों के अंदर की बात हम आपके सामने रखेंगे और सत्ता और सियासत में आम आदमी कहाँ है ये भी बताएंगे और आम आदमी के सरोकार से राजनीति ईमानदारी से कितनी जुड़ी हुई है ये समझना आसान नहीं है, इसे हम समझाएंगे। आज से इंडिया न्यूज लोकसभा चुनाव 2019 के लिहाज से खबरों की सबसे बड़ी कवरेज का अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान की पहली कड़ी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आज हुए लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की बात। 2019 के लिए किस्सा कुर्सी का शुरू हो चुका है। लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों पर आज उपचुनाव हुए। वोटों की गिनती 31 मई को होगी, लेकिन 2019 में गठबंधन की राजनीति का गुणा भाग उपचुनाव के साथ ही शुरू हो गया। शाम 6 बजे तक यूपी की कैराना लोकसभा सीट पर उपचुनाव में करीब 55% वोटिंग हुई। महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट पर करीब 41% और भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर करीब 31% लोगों ने वोट डाले थे। उपचुनाव की चौथी सीट नागालैंड की है, जहां करीबन 75% मतदान हुआ। लोकसभा की इन 4 सीटों पर वोटर के उत्साह ने सभी दलों की धड़कनें बढ़ा दी है। यूपी की कैराना सीट पर बीजेपी के पूर्व सांसद हुक्म सिंह की बेटी मृगांका सिंह का मुकाबला आरएलडी की तबस्सुम हसन से है। आरएलडी उम्मीदवार को एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का समर्थन है। कैराना में मोदी सरकार से ज्यादा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर है। गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव हारने के बाद कैराना की बीजेपी की अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। कैराना के नतीजों से ही 2019 में मोदी विरोधी महागठबंधन का भविष्य भी तय होगा। कैराना के बाद सबसे दिलचस्प मुकाबला महाराष्ट्र की 2 लोकसभा सीटों पर है। महाराष्ट्र की पालघर सीट बीजेपी के सांसद चिंतामन बनागा के निधन से खाली हुई है। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के पाले में आई, लेकिन ऐन मौके पर शिवसेना ने पूर्व सांसद चिंतामन बनागा के बेटे को उम्मीदवार बनाकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया। वहीं भंडारा गोंदिया सीट पर बीजेपी सांसद नाना पटोले के इस्तीफे से खाली हुई है। नाना पटोले इस्तीफा देकर कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन समझौते में ये सीट कांग्रेस की बजाय एनसीपी के हिस्से में आई। भंडारा गोंदिया उपचुनाव में एनसीपी के मधुकर कुकड़े की टक्कर बीजेपी के हेमंत पटले से है। पालघर और भंडारा गोंदिया उपचुनाव के नतीजे से कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की मजबूती का टेस्ट होगा, तो ये भी साफ होगा कि शिवसेना अगर बीजेपी से गठबंधन तोड़ती है तो किसको कितना फायदा या नुकसान होगा। लोकसभा की 4 सीटों के अलावा विधानसभा की 10 सीटों पर भी आज उपचुनाव हुए। यूपी की नूरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी की अवनी सिंह का मुकाबला एसपी के नईमुल हसन से है, जिन्हें बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस ने समर्थन दे रखा है। बिहार की जोकीहाट सीट पर बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच टक्कर है। पंजाब की शाहकोट सीट पर अकाली दल बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार का मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से है। पश्चिम बंगाल की महेशताला सीट पर टीएमसी के दुलाल दास को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने पूर्व सीबीआई अफसर सुजीत घोष को उतारा है। मेघालय की अम्पाती विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा की बेटी कांग्रेस के टिकट पर दांव आजमा रही है, तो केरल की चेंगनूर विधानसभा सीट पर सत्ताधारी एलडीएफ और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ को टक्कर देने के लिए बीजेपी भी मैदान में है। सबसे दिलचस्प टक्कर महाराष्ट्र के पलसू कोदेगांव विधानसभा सीट पर है। ये सीट कांग्रेस के पतंगराव कदम के निधन के कारण खाली हुई है। शिवसेना ने यहां बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन दे रखा है।